हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्ट वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, विगत वर्षों की भांति इस साल भी जाली क्षेत्र में जो है गेहूं की बुआई के लिए जो है महासी से ट्रैक्टर बुला लिया गया है। और आने वाले समय में ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि एक ट्रैक्टर से नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में और दूसरा ट्रैक्टर भी आने वाला है। तो ये आने वाले समय में क्या होगा कि लोग जो हैं बैल रखना बंद कर रहे हैं। मैं अगर आकलन करूं इस बात का कि जाली क्षेत्र में किन घरों में बैल हैं, तो बहुत कम लोगों के घरों में बैल हैं। और लोग जो हैं ट्रैक्टर से ही खेतों की जुताई करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक खेत में बैल जो हैं काफ़ी समय लग जाता है उनको खेत की जुताई करने में, तो ट्रैक्टर जो है कुछ ही मिनटों में 2-2, 3-3 मिनट का समय लग रहा है एक खेत की जुताई करने में। और 25 रुपये जो है 1 मिनट का लिया जा रहा है। तो अब 2 मिनट का 50 हो गया और तीसरे मिनट का 75 हो गया। तो इस ढंग से किसी खेत में अगर 2-3 मिनट लग जाते हैं तो उनका भी अपना तेल का निकल जाता है खर्चा। और तो इस प्रकार से लोग जो हैं ट्रैक्टर से ही खेतों की जुताई करना पसंद कर रहे हैं। दूर दूर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने क्षेत्र में ले जाने की बात कर रहे हैं। और जाली क्षेत्र के सभी महिलाएं जो हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं खेतों की जुताई करवाने के लिए। और पैसे की कमी आजकल किसी के पास नहीं है, सभी के पास पैसा है। और बाकी काफ़ी सुविधा भी है ट्रैक्टर में, जहाँ पर बैल में ज़रा समय लग जाता है एक खेत को हल चलाने में, तो ट्रैक्टर जो है कुछ ही मिनटों में पूरा खेत को जुताई करवा दे रहा है। तो आप बने रहें। और ये देखिए, ये पूरे जाली क्षेत्र में के लिए आए हैं इस समय। और अभी ये गोरिया बाज़ार में अभी खेत की जुताई हो रही है। और जो इनके जो चालक हैं बबलू भाई, तो वो कह रहे हैं कि इधर जो ज़मीन है वो कोई ख़ास अच्छी जैसी नहीं है, क्योंकि यह काफ़ी ठोस ज़मीन है और अगर बरसात होगी तो अब यहाँ ज़रा सा हल चलाने में सही रहेगा। तो अब वो कह रहे हैं कि दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, जहाँ ये हमारा जाली क्षेत्र का चौक है, तो उधर साइड की खेती बहुत अच्छी है। अगर उधर ले जाएंगे तो फिर ज़रा सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि वहाँ मैदान है और मैदान से क्या है कि वो इधर उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती ट्रैक्टर को। और यहाँ छोटे छोटे खेत हैं अभी, तो काफ़ी परेशानी भी हो रही है। ज़मीन भी कोई ठीक जैसी नहीं है। अगर बरसात की थोड़ा सा बूंदाबांदी हो जाए तो ज़मीन थोड़ा सा ढीली हो जाए तो फिर यहाँ पर आएंगे, ये कह रहे हैं। खैर अभी तो यहाँ लगा ही रहे। तो कह रहे हैं कि कल को जो है हम चौक इधर साइड जाएंगे, तो वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे। देखिए बैल अब ऐसे छूटे हैं, ये देखिए, क्योंकि अब हल चलाने के लिए अगर ट्रैक्टर आ गया है तो फिर बैलों को कोई दिक्कत नहीं, घूम रहे फिर रहे हैं। तो अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ ट्रैक्टर के पास। और देखिए ट्रैक्टर जो है काफ़ी सुविधाजनक तो है ही और अच्छा भी है, क्योंकि आधुनिकता की ओर ज़माना बढ़ रहा है, तो जाली क्षेत्र भी निश्चित तौर पर उस ओर बढ़ेगा। तो कई महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं अपने अपने खेत की बारी के लिए। और कल को भी ऐसी ही स्थिति आएगी, क्योंकि जब चौक में अगर ये जाएगा तो फिर चौक पे ऐसा क्षेत्र है कि जाली क्षेत्र के सभी गाँव की ज़मीन वहाँ पर है। और जितने भी क्षेत्र के गांव हैं वहाँ की सभी महिलाएं वहाँ पर एक एक थैली में अपना अनाज लेके आती हैं और अपने अपने खेती का बात है कि यहाँ पर मेरा खेत है, उधर खेत है। तो लेकिन अब ट्रैक्टर जब एक क्षेत्र में कहीं पर पहुँचता है तो उस क्षेत्र के सभी खेतों को लगाते हुए आगे बढ़ेगा। तो आप बने रहें और मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। अगर जाली क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति, कोई भाई अगर ऐसा ट्रैक्टर ले आता है तो निश्चित तौर पर उसे काम अच्छा मिलेगा। और अभी ये बबलू भाई बता रहे थे जो इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं, वो बता रहे थे कि तिपौला से भी फ़ोन आया है उनके पास कि आप अपना ट्रैक्टर लेके यहाँ आइए, हमारे खेत हैं यहाँ। तो ये काम तो मिलना ही मिलना है, बस करने वाली बात है। अगर कोई भाई इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात होगी और उस भाई को काम भी बहुत मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग मैदानी है और ट्रैक्टर को इधर उधर जाने में काफ़ी दिक्कत जैसे होती है। ऊंचे सीढ़ीदार खेतों में नहीं चल पाता है। लेकिन तो हमारा जाली क्षेत्र की जो ज़मीन है वो काफ़ी मैदानी है, लगभग पूरा मैदानी है। यहाँ अगर जाली बाज़ार से लेकर मैं तया से लेकर लगाऊं तो टाटक तक या तकुल्डी के शहर जहाँ बोलते हैं वहाँ तक पूरा मैदानी मैदान है। बस करने वाली बात है कि अगर कोई भाई खेती बाड़ी करता है तो
और माशी से जो ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँचा है तो उसी से हल की जुताई हो रही है। अभी बबलू भाई बता रहे थे कि एक ट्रैक्टर और लाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग सभी लोग जो हैं अब जो है ट्रैक्टर से ही हल की जुताई करवा रहे हैं। तो बने रहें आप। और ये देखिए यहाँ पर सुविधा है, अब मशीन है तो मशीन तो अपने ढंग से काम करना है मशीन ने। तो देखिए ट्रैक्टर का ढांचा ही इस प्रकार का बना होता है कि आगे छोटे टायर होते हैं और पीछे जो है बड़े टायर होते हैं, ताकि खेतों की जुताई जो करने में तो उसको काफ़ी परेशानी ना हो, और उसकी जो ग्रिप है वो इतनी मजबूत रहती है कि वो बैग नहीं मारता, ये स्लिप नहीं होते इसके टायर। देखिए किस प्रकार से ये धरती की जुताई कर रहा है। पूरे खेत जो हैं पूरे बंजर हैं और उसमें काफ़ी मोटी घास जमी हुई है। अगर बैल इसमें हल जुताई करते तो शायद उनको काफ़ी परेशानी होती, लेकिन अब ट्रैक्टर जो एक मशीन है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए किस ढंग से इसमें पूरे झाड़ पात जितना भी निकल रहा है सब एक साथ उसको ले जा रहा है। तो इसी प्रकार से ये खेतों की जुताई करेगा और उससे ये होगा कि खेत जो है काफ़ी गहरे उनकी जुताई हो जाएगी गहराई से, और जितना भी घास है वो जड़ समेत उखड़ के अलग हो जाएगा। और ये देखिए तो जाली क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई और एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि 2-3 साल लगातार ये ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच चुका है माशी से। तो अब इस क्षेत्र की ओर भी ज़रा सा किसी भाई ने सोच लेना चाहिए कि यार जो ट्रैक्टर जो है लाकर इस क्षेत्र की खेतों की जुताई करवाई जाए, क्योंकि काम करवाने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर अपनी खेतों की जुताई करवाएंगे ही करवाएंगे। जाली बाज़ार के जिन महिलाओं के यहाँ पर ज़मीन है तो वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं एक थैले में अनाज लेके, और जिन लोगों की अभी कल को बारी है वो लोग तैयारी कर चुके हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको पूरी वीडियो। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अभी दूर जा चुका है ट्रैक्टर, मैं आपको और नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ, तो आप बने रहें। और आप लोगों से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिष्ट वीडियो जाली को। तो ये देखिए यहाँ पर अब खेत या तो फिर जितना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि गीला हो जाएगा, जिसमें किसी भी जानवर को या फिर ट्रैक्टर को भी परेशानी होगी, और जब ठीक ठाक चल रहा होता है तो वहाँ पर बरसात नहीं होती है। तो ऐसी परेशानी है, बहुत सारी समस्याएं हमारे पहाड़ में। तो अभी खैर जो भी है सुविधा यहाँ पर यह हुई है कि ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अब घास तो निकालेगा ही निकालेगा, जिसका काम जो है वो तो काम कर ही रहा है, लेकिन कई लोग इसको पसंद भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनका कहना है कि इससे क्या होगा कि हमको हमारे घरों में जैसे बैल रहते थे, जानवर रहते थे, लोग रखना बंद कर देंगे, और लोगों ने बंद कर भी दिया है। और उनका कहना है कि जब ट्रैक्टर आ रहा है तो बैल रखने का झंझट क्यों करें, और लगभग ये हर कोई इंसान यही सोच रहा है। तो आप बने रहें। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर खेत जो वाला जुताई करके अब ये नीचे वाले खेत में पहुँच गया है ट्रैक्टर, और आज ही है ये इस क्षेत्र में, और कल को जो है ये जो है चौक जो है जाली क्षेत्र का चौक उधर साइड में जाएगा, इटलेश्वर बाज़ार से साइड में। तो आप लोग बने रहें और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ट्रैक्टर कितने सुंदर ढंग से हल्की जुताई कर रहा है। तो जिन जिन महिलाओं की यहाँ पर खेती है तो वो सब लोग एक एक थैले में अनाज लेके यहाँ पर पहुँचे हैं, और खेत की जुताई करके जो उसमें गेहूँ वगैरह बोया जाता है। तो इस ढंग से खेतों की जुताई करके ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है जाली क्षेत्र में। और ये देखिए आने वाले समय में ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि लोगों ने बैल रखने बंद कर दिए हैं, तो ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर का ही इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। अगर मैं तया की बात कर रहा हूँ तो अगर ईड़ा तया वाले भी अगर वहाँ पर हल की जुताई करवाते हैं ट्रैक्टर से, तो निश्चित तौर पर खेतों की जुताई करने के लिए वो आ जाएगा। क्योंकि कुछ सालों के बाद एक बार साफ़ सफाई करा लेनी चाहिए, क्योंकि जिन खेतों में कभी अनाज हुआ करता था तो उनमें अभी जो है दुनिया भर की गंदगी वहाँ पर हो गई है, तो सारे खेत जो हैं बेकार हुए पड़े हैं। और अगर
बैलों से हल जुताई करते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए ट्रैक्टर जो है पूरा झाड़ पात सर उखाड़ के अलग कर दे रहा है। इसी लालच से इस क्षेत्र की सभी महिलाएं जो हैं ट्रैक्टर से ही हल चलवाना पसंद कर रही हैं। सभी कह रहे हैं कि जो है खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर को ही बुलाओ। तो इस ढंग से एक ही आदमी इसमें थक भी जाता होगा, तो 2 ड्राइवर हों तो अच्छा भी रहेगा, इसमें सुविधाजनक भी है। तो आने वाले समय में जाली क्षेत्र जो है ट्रैक्टर आ सकता है, कोई भी व्यक्ति इसमें ला सकता है। तो इससे क्या होगा, उसकी कमाई भी होगी और अच्छा व्यवसाय हो जाएगा। तो इस तरह से जाली क्षेत्र में जो ट्रैक्टर आया है एक नई क्रांति है, नई सोच है। तो आने वाले समय में ऐसे ही विकास होता रहेगा। खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर आएगा और राशन पानी जो है जितना होता है उससे दुगना होगा, क्योंकि अगर सही ढंग से बरसात होगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप बने रहें। और ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर जो है खेत की लगभग जुताई कर चुका है। तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 मिनट हुए हैं और 25 मिनट के हिसाब से ये खेतों की जुताई करेगा। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको जाली के जो चौक क्षेत्र है उधर इटलेसर बाज़ार की ओर। तो वहाँ की खेती देखिए कितनी शानदार खेती होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर ट्रैक्टर चलता है तो धूल उड़ती है, लेकिन यहाँ पर धूल नहीं उड़ रही है। काफ़ी गीला है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी गीली मिट्टी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे शेड लोगों की जो चक्कियाँ हैं वहाँ पर हैं, उसके नीचे वाले जो खेत हैं वहाँ पर ये हल चलाया जा रहा है यहाँ पर। तो अब इसी के साथ हम पहुँच गए हैं जाली के चौक क्षेत्र में। ये दूसरे दिन की वीडियो है और ये भर देखिए कितनी शानदार ज़मीन है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी ज़मीन है। और धीरे धीरे इटलेसर बाज़ार एक बड़ा रूप ले रहा है। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर खुल चुकी हैं और यहाँ पर बहुत सारे मकान बन चुके हैं। तो इनके बीच में हल चल रहा है यहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा। और ये देखिए बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पर हल चलाया जा रहा है और आने वाले समय में और बहुत सारे मकान यहाँ पर बनेंगे। देखिए यहाँ पर ज़मीन जब अच्छी होती है तो ट्रैक्टर भी खुश हो जाता है हल चलाने के लिए। देखो बबलू भाई काफ़ी खुश हैं और अच्छा लग रहा है उनको यहाँ पर कि अच्छी जगह पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है और ज़मीन जो है बहुत ढीली है यहाँ पर। तो इस ढंग से जब ट्रैक्टर हल चलाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा उसमें। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो जिन जिन गाँव के लोगों की यहाँ पर ज़मीन है तो सभी लोग एक एक थैले में अनाज लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रैक्टर खाली हो और हम हमारे खेत में जो है गेहूं की बुआई हो। और ये देखिए खेत बड़ा हो तो ट्रैक्टर को बार बार ऐसे पलटने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरा एक राउंड लगाते हुए पूरे खेत की बुआई कर सकता है ट्रैक्टर और अच्छा भी लग रहा है। देखिए रुक नहीं रहा है, पूरा राउंड पे राउंड लगा रहा है। तो जिससे क्या होगा खेतों की जुताई जो है जल्दी हो जाएगी। और अन्य लोग भी यहाँ पर जो मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं अनाज लेके, तो उनको भी उनके खेतों को भी देखना है। तो अच्छा भी लग रहा है कि जाली क्षेत्र में चलो कुछ नया हो रहा है। और आने वाले समय में इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर ट्रैक्टर ले आता है तो निश्चित तौर पर उसे बहुत फ़ायदा भी होगा, व्यवसाय भी हो जाएगा और उसकी कमाई भी होगी। और ये देखिए क्योंकि पिछली बार चौनिया भी ट्रैक्टर गया था और अगर इस बार भी जाएगा तो मैं निश्चित तौर पर उसकी वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। और अब ये देखिए किस शानदार ढंग से ट्रैक्टर जो है खेत में चल रहा है और खेत में जो है गेहूं की बुआई चल रही है। लेकिन जाली क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पर खेत भी उसी ढंग से हैं, तो एक ट्रैक्टर से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ट्रैक्टर से। तो एक ट्रैक्टर और बुला रखा है मेरे ख्याल से, तो जो 2 ट्रैक्टर यहाँ पर चलेंगे तो उनसे पूर्ति हो पाएगी। क्योंकि इस जाली क्षेत्र के सभी गाँव की ज़मीन इस चौक में है और एक ट्रैक्टर से नहीं हो पाएगा। काफ़ी झगड़ा हो जाएगा महिलाओं में कि एक कहेगा मेरा खेत है, एक कहेगा मेरा खेत है। तो 2 ट्रैक्टरों का हिसाब से चलाया जाएगा और 2 ट्रैक्टर अगर चलते हैं तो निश्चित तौर पर जल्दी इस जाली क्षेत्र के चौक को निपटा लिया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बीएसटी वीडियो जाली को। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को देखते रहें, मेरी वीडियो को, और इनको शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।